अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होता है, प्रकृति के हिसाब से चलना है तो कैसे चले। आज टिप दे देता हूं, आगे तो हम पढ़ेंगे। आप एक टिप दे देता हूं, क्योंकि आगे आप लोगों को 5 दिन 6 दिन का गैप मिलेगा जो। ठीक है। एक टिप है, ये है, सभी को पता है, परंतु ये नहीं पता था कि सूर्य स्वर में पैर क्यों रखना है, चंद्र स्वर में पैर क्यों रखना है। ये मालूम था कि जो स्वर चल रहा है उसी स्वर में पैर रखना है। ये नहीं मालूम था कि उस स्वर में पैर क्यों रखना है। किसी को पता था? यहाँ पे अनम्यूट करता हूं। इतना तो सभी को पता चल गया था कि जो स्वर चल रहा है उस स्वर में पैर रखना है, परंतु सूर्य स्वर में ही पैर क्यों रखना है, चंद्र स्वर में ही क्यों रखना है, ये पता था किसी को? नहीं। नहीं पता नहीं। था। नहीं। नहीं। नहीं पता था ना, आज पता सर चल। सूर्य स्वर में एनर्जी ज्यादा होती है। नहीं नहीं, अभी एनर्जी छोटी मोटी की बात, दूसरा प्रश्न पूछ दिया ना, मैंने कहा ना मुद्दे के प्रश्न पूछेंगे। मैंने जो पूछा उसका जवाब देंगे। सूर्य स्वर में एनर्जी ज्यादा होती है, चंद्र स्वर में कम होती है, हम उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या बोला कि सूर्य स्वर में ही पैर रखना है, ये आपको पता नहीं था। चंद्र स्वर में ही पैर रखना है, ये पता नहीं था। अब इसका रहस्य ये था कि जब आपका जो स्वर चल रहा होता है, अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, आपने लंबी गहरी सांस खींची और अपना राइट पैर जमीन पे रखा, फिर आपने अपना लेफ्ट पैर जमीन पे रखा, तो जमीन के अंदर में दो एनर्जीज होती है। कौन कौन सी? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब आप जमीन में स्वर के माध्यम से अपना पैर जमीन में रखते हैं, तो यूनिवर्स की समस्त सकारात्मक शक्तियां आपको ब्लेसिंग देने के लिए आ जाती है कि यार ये व्यक्ति हमारा दोस्त है, इसकी मदद करो मदद करो मदद करो मदद करो। ठीक है। और अगर चंद्र स्वर में आप रखते हैं, तो जी यहां इस दुनिया में समस्त सकारात्मक शक्तियां हैं, और दोनों शक्तियां एक ही हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो जब अब यहां पे आपने सूर्य स्वर चला, आपने अपना पैर, राइट पैर जमीन पे रखा, तो आप प्रकृति के बहाव में बहने लगे कि नहीं? यस या नो? आप प्रकृति के बहाव में बहने लगे। अब आपका चंद्र स्वर चला, आपने अपना लेफ्ट पैर जमीन पे रखा, आप प्रकृति के बहाव में बहने लगे। तो प्रकृति फिर आपको लालन पालन और पोषण करेगी। अभी तक क्या हो रहा था? अज्ञानतावश हम प्रकृति के विपरीत चल रहे थे। उठे, धम्म से पैर रख दिए, या तो राइट रख दिए या तो लेफ्ट रख दिए। प्रकृति बोल रही है यार मैं तुझे देने के लिए बैठी हूं, तुम लेना नहीं चाहते हो तो मरो। इस विद्या को पहले यह बता देता हूं, प्रकृति बोल रही है कि मैं तुम्हें देना चाहती हूं और तुम लेना नहीं चाहते, तो मरो। तो आज जब अब यहां बात समझ में आ गई कि जो स्वर चल रहा है, प्रैक्टिस बता रहा हूं, जो स्वर चल रहा है उस स्वर में आपको, कई बार लोग गलतियां करते हैं, सांस को छोड़ करके पैर रखते हैं। ये गलत है। कई ऐसे, मतलब मेरे पुराने फ्री वेबिनार में या अभी पिछली 3 महीने की मेंबरशिप थी, तो उन्होंने बताया कि सर हम इसको ना 10 साल से यूज कर रहे हैं, परंतु कैसे करते थे, सांस, जब हम सांस खींचते थे और पैर रखते थे तो सांस को छोड़ते छोड़ते पैर रखते थे और हमें जीरो रिजल्ट मिला। आपने जब बताया कि सांस को खींच करके, होल्ड करके पैर रखना है, यकीनन सर हमारे जीवन में चमत्कार हो रहा है। सांस को खींचना, होल्ड करना, इसको कहते हैं सगुण। लिख लो, क्योंकि ये पूरे 3 महीने तक सगुण सगुण आप सुनते ही जाओगे। सांस को खींचना, होल्ड करना, इसे कहते हैं सगुण में कार्य करना। ठीक है। और जब आप सांस को छोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं निर्गुण में कार्य करना। निर्गुण का मतलब ही क्या हुआ? सगुण मतलब सगुण, थोड़ा समझना इस बात को। सगुण, जब घर में किसी की शादी होती है तो हम क्या कहते हैं, भैया शगुन के लड्डू खिलाओ। जब किसी की शादी होती है तो हम क्या कहते हैं, ये हमारी तरफ से सगुन है। सगुन मतलब शुभ कार्य। ठीक है। तो निर्गुण का मतलब निर्गुण, नी आ गया, नी मतलब नहीं, और गुण मतलब खराब। तो आपका जो गुण धर्म है वो खराब हो जाएगा। ये होता है सगुण और निर्गुण। और दूसरा कहते हैं प्राण शक्ति से कार्य करना। प्राण शक्ति से कार्य करने का मतलब यह है, आगे बताऊंगा कि प्राण शक्ति क्या होती है, परंतु बता दे रहा हूं। प्राण शक्ति से कार्य करना, अगर आपका
राइट नोस्ट्रल चल रहा है तो लंबी गहरी सांस खींचे, होल्ड करे, आपने प्राण शक्ति का प्रयोग किया। लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है, आपने सांस खींचा, और लेफ्ट पैर जमीन पे रखना, आपने अपना प्राण शक्ति का प्रयोग किया। मतलब सांस को होल्ड करना और कार्य करना होता है प्राण शक्ति, सांस को होल्ड करना और कार्य करना होता है प्राण शक्ति। छोड़ देना प्राण शक्ति में नहीं आता। ठीक है। फिर कहते हैं पूर्ण स्वर। वो आगे बताऊंगा पूर्ण स्वर, और अभी इसको छोड़ दो। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सभी लोगों को अब एक छोटा सा टिप दे रहा हूं, 10 दिन 15 दिन प्रयास करना, चीजें अच्छी लगेंगी। आप जब सुबह सोकर उठें, वैसे तो सभी को पता होगा उठना है बैठना है, बट थोड़ा अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि जीरो से हम आखिरी तक सीख रहे हैं। तो जीरो से आखिरी तो हर चीज, कुछ चीजें रिपीट भी होंगी, सर हमने तो ये 2-3 बार आपके मुंह से सुना है। तो 3 बार सुनी हो तो 4 बार सुन लेना, 6 बार सुनी हो तो 7 बार सुन लेना, क्योंकि हम बेसिक्स टू एडवांस चल रहे हैं। ठीक है। तो जब आप सुबह सोकर उठे, आप अपने स्वर को चेक करें। अगर राइट नोस्ट्रल चल रहा है, लंबी गहरी सांस लीजिए, अपना राइट पैर जमीन पे रखिए, फिर लेफ्ट पैर जमीन पे रखिए, और आपकी जो मनोकामना है, आप क्या चाहते हो, आज मेरा आज का दिन, भगवान से बोलो कि हे भगवान, आज आपकी कृपा से मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है, या आपकी जो विश है उस सांस को होल्ड करके बोलो। सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको एक बार या 3 बार अपने, एक बार आपने बोल दिया, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लंबी गहरी सांस, फिर सांस को आपने छोड़ दिया, फिर उसी जगह पे खड़े रहो, खड़े रहो या चल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका राइट नोस्ट्रल चल रहा है, लंबी गहरी सांस लिए, आप एक जगह पे खड़े हो। ठीक है। फिर उसके बाद आप लंबी गहरी सांस लिए, सांस को होल्ड किए, फिर आप अपने राइट पैर आगे रखा, फिर लेफ्ट पैर आगे रखा, फिर आप अपने विश मांगो। ये 2 बार हुआ। ठीक है। फिर सांस को आपने बाहर छोड़ दिया, फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर आप अपने थर्ड नंबर पे राइट पैर आगे रखिए, लेफ्ट पैर आगे रखिए, अपने विश बोलिए और छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आप अपना काम करो। तो अगर सूर्य स्वर चलता है तो आपको 1 कदम, 3 कदम, 5 कदम या 7 कदम चलना है, इवन नंबर पे, 1 3 5 7 9। ठीक है। चंद्र स्वर चलता है तो आपको 2 4 6 8 10 कदम चलने हैं। अब आप बोलोगे सर मेरा रूम इतना छोटा है कि 3 कदम में तो टॉयलेट आ जाता है, या 3 कदम में तो हम हॉल में पहुंच जाते हैं। तो उसी जगह पे खड़े खड़े थप थप करना, पीटी। ठीक है। उसी जगह पे खड़े खड़े धम धम करना, इतने जोर से मत पटक देना कि पैर में तकलीफ हो जाए। ये करके देखना, ये पहला नियम। दूसरा नियम, जब आप अपने टॉयलेट में जाएं तो स्वर चेक कर लें, टॉयलेट का डोर आप उसी स्वर में खोलें। कभी जीवन में टॉयलेट में गिरोगे नहीं, टूटोगे नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, टॉयलेट में गया बेचारे का पैर फिसला, हड्डी टूट गई। कभी जीवन में नहीं टूटोगे, कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने स्वर के माध्यम से टॉयलेट पे गए। फिर आप जब आराम से नहा धो लिए, फ्रेशन अप हो गए, उसके बाद सेकंड ऑप्शन, जब आप पूजा कर रहे हैं तो अपना नोस्ट्रल चेक करें कि कौन सा स्वर चल रहा है। अगरबत्ती जला रहे हैं तो उसी स्वर से अगरबत्ती जलाइए, सगुण में अगरबत्ती जलाइए, सगुण में दीपक जलाइए, और भगवान को सगुण में ही प्रणाम करना। अगर लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है तो सांस को खींचना और लेफ्ट हैंड से भगवान से आशीर्वाद लेना। हम मूर्ख यही करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा होता है और भगवान को राइट हैंड से प्रणाम करते, भगवान बोलता है तो मेरे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, ले बेटा आशीर्वाद दे जा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो समझ जाएंगे अभी फिर से। ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, वो प्रार्थना वाला आगे बताऊंगा कि हाथ को देखना है, कैसे देखना है, वो आगे बता दूंगा। फिर आपने भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद में अब आप ब्रेकफास्ट करने जब बैठ रहे हैं, या नॉर्मल अब चाय पी रहे हैं, तो आपको उस भोजन से एक प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है मालूम है? आपके सामने एक भोजन की थाली रखी है या ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, इंग्लिश में मैं भोजन की थाली बोलूंगा, अच्छा लगता है बोलने में। आपके सामने भोजन की थाली रखी है, आप लंबी गहरी सांस लीजिए। अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो उस भोजन की थाली को लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को होल्ड करिए, लेफ्ट हैंड से टच करिए, ना अड़ोसी को पता चलेगा ना पड़ोसी को पता चलेगा, सिर्फ आपके लिए होगा। और उस भोजन की थाली से प्रार्थना करिए कि इस भोजन को ग्रहण करने से
मैं शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ हो रहा हूं। फिर सांस को छोड़ दीजिए, फिर राइट हैंड से भोजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पीते समय भी आप स्वर के माध्यम से पानी के ग्लास को उठाइए, जो स्वर चल रहा है उसी स्वर में पानी के ग्लास को उठाइए, सांस खींचिए, होल्ड करिए, एक घुट पानी पीजिए। फिर उसके बाद जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सेम वही प्रोसेस, जो स्वर चल रहा है उसी स्वर के माध्यम से आप अपना राइट पैर या लेफ्ट पैर रखें। फिर आप अपनी कार में जा रहे हैं तो यह देख लीजिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, राइट है या लेफ्ट है। अब किसी के पास बाइक होगी तो बाइक में चाबी आप किससे लगाएंगे, स्वर के माध्यम से। कभी भी, कभी भी आप देरी से नहीं पहुंचेंगे, कभी भी आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कभी भी आपको पुलिस वाला रोकेगा नहीं, चालान नहीं बनेगा, क्योंकि आप, और जीवन में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा और कभी टूटेंगे नहीं, गाड़ी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर भी एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर आपने सगुण निर्गुण में पकड़ा तो वो अपने फेंक देगी रिजल्ट, सगुण में पकड़ा तो वो गाड़ी, कई लोग कहते हैं ना कि यार ये गाड़ी मेरे लिए इतनी लक्की है, मैं आया 200 किलोमीटर चल के और देखो आपसे बात कर रहा हूं अभी पंचर हुई, पूरे रास्ते में पंचर नहीं हुई, मेरा काम हो गया, मुझे इसने मंजिल तक पहुंचा दिया, उसके बाद अभी ये पंचर हुई। कर लो, कई बार ऐसा होता है ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, कई बार होता है ना ऐसा। तो हम कहते हैं ना ये गाड़ी मेरे लिए लकी है, बहुत लकी है, और इतनी लकी है कि मैं क्या बताऊं क्यों लकी है, क्योंकि आपने उसको स्वर के माध्यम से अपना बना लिया। अब अननोइंगली बना लिया ना, नोइंगली नहीं बनाए। अब नोइंगली जब बनाओगे तो वो गाड़ी आपकी मित्र बन जाएगी, वो थाली, भोजन की थाली आपकी मित्र बन जाएगी, वो बिस्तर आपका मित्र बन जाएगा। जब ऑफिस के अंदर आप एंटर कर रहे हो, स्वर के माध्यम से एंटर करना, जो आपके दुश्मन होंगे वो आपके फेवर में बात करेंगे, वो कि मित्र बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने, प्रकृति के अंदर दो एनर्जीज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आपने उस पॉजिटिव एनर्जी का आवाहन किया तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपको आके लगेगी। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे यस ऐसे समझ लेना, हर व्यक्ति के अंदर में, हर व्यक्ति के अंदर में ईमानदारी और बेईमानी है, यस या नो? अगर कोई बोलेगा सर नहीं, तो मैं उसको अनम्यूट करूंगा और 3 लाइन पूछूंगा, जवाब नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे आप जवाब। क्योंकि मैंने एनएलपी का, एनएलपी 14 साल से कर रहा हूं, व्यक्ति के शब्दों से पकड़ लेता हूं कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। हम इतने महान है ही नहीं। मैं खुद नहीं हूं तो आपकी तो बात ही छोड़ दो, मैं खुद कहता हूं, मुझे भी मौका मिलता है मैं चौका मार देता हूँ। क्यों? भाई भगवान ने जीवन दिया है, दुख भोगने के लिए थोड़ी ना दिया, आनंद लेने के लिए दिया। तो आनंद लो, जब मौका मिले चौका मार दो। तो देखो, धोखा और ईमानदारी डिपेंड करता है कि आप किसको धोखा दे रहे हो, डिपेंड करता है कि आप किसके साथ ईमानदार हो, ये डिपेंड करता है। यहां पर होता क्या है, आप देखते हो कि एक व्यक्ति, आप एक व्यक्ति को बहुत पसंद करते हो, पसंद मतलब वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, और वह व्यक्ति आपको हमेशा धोखा देता है और दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा ईमानदार है। और जब आप दूसरे से बात करते हो, आप बोलते हो अरे यार वो फलानी आदमी ने मेरे को 20,000 का धोखा दे दिया, तो वो क्या कहता है, भाई मेरे लिए तो बहुत ईमानदार है, मैं तो उसको लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और जब फोन करता हूँ वो मेरे घर में लाके छोड़ देता है। तो हम क्या बोलते हैं, यार मेरे लिए इतना बेईमान क्यों और उसके लिए इतना ईमानदार क्यों है? होता है ऐसा। कई बार आप लोगों ने ये जज किया होगा कि यार मेरा बॉस मेरे को डांटता है और मेरे कलीग से बड़े प्यार से बात करता है, एक ही आदमी, ड्यूल पर्सनालिटी। कारण, क्योंकि आपने, आपने अपने बॉस की नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट किया, आओ बॉस गालियां दो। और आपके दोस्त ने क्या किया, पॉजिटिव एनर्जी को किया, वो मूर्ख जैसा काम भी करेगा, उसका बॉस बोलेगा कोई बात नहीं बेटा कल कर लेना, कोई बात नहीं। होता है ऐसा। आप देखना, आप अपने जीवन काल में जो लोग एम्प्लॉय होंगे, आपको पता चलेगा, मैं सुबेरे से लेके शाम तक, शाम से लेके शाम तक, मतलब 5 मिनट के लिए चाय भी नहीं पीता, 5 मिनट के लिए रेस्ट भी नहीं करता, और मेरा बॉस जब भी आता है मेरे ऊपर बम फोड़ देता है। और मेरा कलीग, कभी मैं व्हाट्सअप चला रहा है, कभी चाय पीने कैंटीन में जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और मेरा बॉस उससे हमेशा खुश रहता है। क्या जादू कर दिया मेरे बॉस पे उसने? उसने जादू कुछ नहीं किया, उसने अननोइंगली, अननोइंगली स्वर का प्रयोग किया।
आप नोइंगली करिए, आप देखो महीने भर में अंदर आपका बॉस आपके फेवर में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक ही व्यक्ति है, उसके अंदर दो एनर्जीज हैं। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए। एक ही व्यक्ति है, उसके अंदर दो एनर्जी है। या तो उस व्यक्ति के अंदर आप पॉजिटिव एनर्जी को जागृत कर ले, या तो उस व्यक्ति के अंदर नेगेटिव एनर्जी को जागृत कर ले। इस सृष्टि में भी वही चीज है। इस सृष्टि में भी दो चीजें हैं। या तो आप सृष्टि से पॉजिटिव एनर्जी को चार्ज कर लें, या तो आप सृष्टि से नेगेटिव एनर्जी को चार्ज कर लें। पानी है, किसी की प्यास बुझा दो या किसी की मुंडी डुबा दो। तो वो डिपेंड आपके ऊपर है कि आप उस पानी से किसी की प्यास बुझाना चाहते हैं या खुद उसमें डूब के मरना चाहते हैं। वो डिपेंड आपके ऊपर है। पानी को कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार प्रकृति को आपके आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं। कोई गुलाब आपसे पूछ के खिलता है कि अरे तुमने घर में लगाया, मैं आज उगू कि ना उगू बताओ। तू बहुत टेंशन में है भाई, उग जाऊंगा तो तू टेंशन मत लेना, पता चला तोड़ के फेंक देगा रोड में तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। कभी ऐसा होता है? होता है ऐसा? प्रकृति अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हो। आपके दुखी होने से आपके दुखी होने से क्या सूर्य निकलना बंद कर देगा? क्या चंद्रमा निकलना बंद कर देगा? क्या लोग अपने व्यापार, अपना अपना कार्यकाल छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज धारणा बना के रखे हैं कि हम मूर्ख हैं, और अपने सामने माथे पे आपने मूर्खता का प्रमाण पत्र लगाया है। और अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजी के